तो अब कितना दिन जागबा, अब कितना दिन सुतबा, अब जागा नहीं तो अब तो हिनकर सब कुछ गेलो। और आज हमके लगला कि आज ई संकल्प ले लेना चाहिए आदिवासी समाज पूरे के। कहीं कभी तोर जातिवाद पे वार हुआ था, कभी तोर सांस्कृतिक पे हुआ था, कभी तोर धरोहर पे हुआ था। तो आप नहीं जागबा तो फिर कब जागबा? क्षेत्र को सींचने वाला मेरा मुंडा बाबा थे, उनके ऊपर आज कुल्हाड़ी चढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग परिपक्व हो रहे हैं और सभी पाढ़ा निर्णय ले रही है कि इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। और अगर ऐसा हम लोगों के साथ करता है तो हम लोग भी आप चुप नहीं रहेंगे। हमारा आदिवासी समाज कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ का टुकड़ा नहीं है, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो समस्त आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो एक इतिहास रहा है कि वो उत्तर की ओर से आते 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 यहाँ तक आए हैं। मदरा मुंडा थे, वो एक जाति विशेष का लड़ाई नहीं लड़े थे, लेकिन झारखंड को बचाने के लिए, एक हमारा पहाड़ को, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। उसी तरह हम लोग भले पिठौरिया के नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी रांची जिला के नामकुम क्षेत्र से हैं और हम लोग इस लड़ाई को शुरू से लेकर अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ हो सके हम लोग जो यहाँ के हिंदी रीतिरिवाज से जो यहाँ के पूजा पद्धति को रूप दे रहा है उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। यहाँ तक नहीं, उसको हम लोग मिटाने का भी काम करेंगे। और आने वाले दिन में यदि इस लड़ाई के साथ में लोग अगर सचेत नहीं रहा, नहीं सुधरा, तो आने वाले दिन में हम लोग झारखंड बंद को भी आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। आज जो जनसभा करने का यही इरादा है हम लोगों का कि जिस तरह से बाहरियों का अतिक्रमण हो रहा है आए दिन यहाँ पे, और यहाँ पे लोग अपना धार्मिक चिन्ह को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आज हम लोग सार्वजनिक तौर पे पूरे आज 5 मांग हम लोग सरकार से रख रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी समय में भी जन आंदोलन तैयार रहेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर सरकार इस मुद्दा को अपना संज्ञान में नहीं लेती है तो आदिवासी समाज खुद इसका डिसीजन लेगी और इनका जो बाहरियों का यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है और कुछ उन लोगों का धार्मिक चीज़ है, उनको हम लोग यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। यह झारखंड राज्य सिर्फ कहने के लिए आदिवासियों का है, कहने के लिए यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी विधायक है, लेकिन जब लूट की बारी आती है तो सबसे पहले यहाँ पे आदिवासियों का ही लूट होता है। यहाँ की ज़मीन हो, यहाँ का जगह हो, ज़मीन हो, हर कुछ सिर्फ आदिवासियों से ही शुरू होती है कि लूटना है तो सिर्फ आदिवासियों का लूटना है। बाकी जो दीकू यहाँ रहते हैं उनका कुछ नहीं लूटना है, क्योंकि वही दीकू लूटने का काम करते हैं। देखिए यहाँ की जो जगह ज़मीन है वो तो लूट ही चुकी है। बहुत सारे आदिवासियों की ऐसे ज़मीन है, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, अब लूट चुके हैं। अब देखिए ज़मीनों के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों के धार्मिक स्थल को भी, उनके धरोहर को भी लूटने का काम हो रहा है। अब बाकायदा हिंदू समाज इसे लूटने का काम कर रहा है। और मुझे बोलने में भी ये बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण अभी फ़िलहाल में आपको राजधानी में मिलेगा। राजधानी रांची से लगभग 15 से 18 किलोमीटर पिठौरिया इलाके में जब आएंगे तो यहाँ पे एक वक्त था जब कहा जाता था कि राजधानी रांची जो है वो मुंडाओं का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन आज वही मुंडाओं के गढ़ में दीकुओं ने मुंडाओं के जो आखिरी जो राजा थे मदरा मुंडा, उनका जो गढ़ था सुतियाम्बे गढ़, और उसे बहुत लोग मुढ़हर पहाड़ भी कहते हैं, आज उसे लूटने का काम हो रहा है। सिर्फ आज नहीं, कई सालों से लंबी तैयारी के साथ ये काम हो रहा है और धीरे धीरे दीकू जो है, हिंदू समाज जो है, काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है। मेरे पीछे जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं, इस पहाड़ में यहाँ पे आदिवासियों के लिए, यहाँ के मुंडाओं के लिए एक धार्मिक स्थल है ऊंची चोटी में, लेकिन नीचे में, थोड़ा सा नीचे में आप देखिएगा, हनुमान यानी कि बजरंग बली का मंदिर बन गया है। बजरंग बली का मंदिर 1 साल पहले हमने देखा था और अब आप जब देखेंगे तो 2-3 छोटे छोटे मंदिर और बन गए हैं। इसी तरह देखिए पारसनाथ में जो मारंगबुरु की पूजा संथाली करते थे वो भी अब लूट चुकी है। पहाड़ी मंदिर की बात करें तो वहाँ भी लूट चुका है। अब देखिए वहाँ पे आदिवासी किसी तरह से साल में एक बार जाके बामुश्किल एक झंडा ही गाड़ पाते हैं, लेकिन वो भी अब हिंदुओं के कब्जे में आ गया। मतलब यहाँ के जितने भी धार्मिक धरोहर आदिवासियों के हुआ करते थे, धीरे धीरे अब वो हिंदू समाज उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। साफ शब्दों में तो यही नज़र आ रहा है। फिलहाल अभी हम मुढ़हर पहाड़ आए हैं। आज यहाँ पे राजधानी रांची के जितने भी आदिवासी संगठन है, आदिवासी समाज है,
खासकर मुंडा समाज, उरांव समाज सब मिलकर आज इस पहाड़ को बचाने आए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अगवागण आए हैं, सामाजिकगण आए हैं या फिर जो आम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस लुटते हुए मुढ़र पहाड़ को कैसे बचाएंगे। आइए बातचीत करते हैं। देखिए बेड़ों से यहाँ पे जगरेदा आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जगरेदा, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। क्या कहिएगा, पारसनाथ लुटा गया, पहाड़ी मंदिर लुटा गया, अब क्या मुंडाओं का जो आखिरी धरोहर बचा है वो भी लुट जाएगा? क्या देख रहे हैं? ये हम लोग होने नहीं देंगे। जो हुआ इससे पहले उस समय हम लोग को उतना ये नहीं था, समझ में नहीं आया था, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ गया है। और इस मुड़र पहाड़ सोतियांबे को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र का, पूरा झारखंड का जितने भी पहाड़ है, हम लोग सभी लोग चिंतन मंथन करने के बाद आज यहाँ पर आए हैं। और यहाँ कुछ ही लोग आज आ पाए हैं इसलिए कि कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज हम लोग को यहाँ आने के बाद पता चला कि ये मेरा धरोहर है। हमारा जो इस राज को, इस क्षेत्र को सींचने वाला मेरा मुंडा बाबा थे, उनके ऊपर आज कुल्हाड़ी चढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग परिपक्व हो रहे हैं और सभी पढ़ा निर्णय ले रही है कि इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। और अगर ऐसा हम लोगों के साथ करता है तो हम लोग भी आप चुप नहीं रहेंगे। हमारा आदिवासी समाज कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जगह जगह पे देखिए जय श्री राम यहीं से दिख रहा है जगरेदा, ये लिखना क्या सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि इस भारत देश का मूल बीज हम आदिवासी हैं। ये प्रूफ है। जब भारत देश का असली मालिक आदिवासी है, ये प्रूफ हो गया है, तब फिर आप पहाड़ों में, जंगलों में आप अपना जय श्री राम लिखिएगा तो क्या आपका हो सकता है? क्या नहीं। हम लोग उसी मदरा मुंडा का वंशज है, उसी भगवान बिरसा मुंडा का वंशज है, उसी वीर बुधु भगत का वंशज है, उसी चांद भैरव टाना भगत का वंशज है, सिंगी दई, चंपू दई, कैली दई का वंशज है, जो हमारे समाज को, हमारे धरोहर को बचाने के लिए अपना यहूदी दान किया है। वैसे ही हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सही वक्त होगा, अभी बस लोगों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल एक दादा हमारे साथ हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है आज के इस सभा को एकत्रित करने में, लोगों को इकट्ठा करने में। दादा, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपको जोहार। आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो समझ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को झारखंडी जोहार, मुढ़र जोहार। और मेरा नाम दिनेश मुंडा है, मैं बोकारो से हूँ और आदिवासी युवा शक्ति का मुख्य संयोजक और साथ ही साथ अभी जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसके आयोजन मंडली का भी मैं संयोजक हूँ। अच्छा दिनेश दाई, बताइए कि ये जो यहाँ पे मंदिर बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि 2 सालों से मैं इस मुढ़र पहाड़ पे जो 12 फरवरी को यहाँ पे लगता है मेला, उसमें मैं आ रही हूँ और लगातार मैं मंदिर को बनते देख रही हूँ। पिछले से पिछले साल एक हनुमान मंदिर, यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर दिखा था, उसके बाद अब छोटे छोटे मंदिर बन रहे। क्या ये हिंदू समाज क्या दिखाना चाह रहा है? क्या मंदिर की कमी हो गई है रांची में? बड़ा अच्छा सवाल आपका है पत्रकार महोदया। जैसा मैं जान रहा हूं कि ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और ये एक टेक्निक है, सिर्फ हिंदू धर्मों का नहीं, और भी जो अन्य धर्मावलंबी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनका ये बहुत पुराना पॉलिसी है कि किस तरह से लोगों के धार्मिक जगहों को कब्जा किया जाए, उस पर अतिक्रमण किया जाए और अपने चीज़ों को स्थापित किया जाए। बेशक आपने जितनी भी बातें कही वो सही है। हम भी देख रहे हैं, लगातार 13 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, कुछ ही सालों से, करीबन हमको लगता है 5-6 साल से इस तरह से जो अतिक्रमणवादी शक्तियाँ हैं, गैर आदिवासी जो विचारधारा के लोग हैं, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हिंदू विचारधारा का जो लोग हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से हिंदू विचारधारा गलत नहीं है, लेकिन उसके कुछ लोग जो होते हैं, हर एक धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, और वो क्या करते हैं कि दूसरे के धर्मों को अतिक्रमण करते हैं, दूसरे की चीज़ों को बर्बाद करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं और अपने चीज़ों को वहाँ स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसी का ये जीता जागता एक नमूना वर्तमान समय में अभी हम लोग मुढ़र पहाड़ के प्रांगण में हैं और आप देख रहे हैं कि उसी का नमूना यहाँ है कि एक साजिश के तहत सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे इसको हिंदूकरण के रंग में, हिंदू के रंग में रंगा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक आदिवासी जो मुंडाओं का जो ये ऐतिहासिक धरोहर है उसे मिटाने का बात किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ एक पहाड़ का टुकड़ा नहीं है, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो समस्त आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो एक इतिहास रहा है कि वो उत्तर की ओर से आते 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 यहाँ तक आए
और एक अपना जो मुंडा किंगडम हम बोलते हैं, मुंडा साम्राज्य जो काफ़ी वृहत रहा है, आप किताबों में भी इतिहासों में भी आप जाके देख सकते हैं। क्या ये इतिहास हिंदुओं को पता नहीं है क्या? बेशक पता है। फिर अतिक्रमण किस लिए, क्या समझ रहे हैं? अतिक्रमण करने के पीछे दो वजह है। पहला तो कि अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो चीज़ें हैं उसको स्थापित कर रहा है और उसे बढ़ाना। दूसरा क्या है कि अतिक्रमण ऐसे ही नहीं होता है, कुछ हमारे ही समाज के लोग हैं अज्ञानतावश या फिर एक दलाली बोलिए, राजनीतिक दलाली बोलिए, जमीन दलाली बोलिए, सामाजिक दलाली बोलिए, धर्म की दलाली बोलिए, वो कर रहे हैं। और वही लोग, जैसे हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं कि दोना दो लेकिन कोना मत दो, लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग, कि दोना और कोना दोनों दे रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि आज ये पहाड़ में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और दो तरह की विचारधाराओं में संघर्ष है, ना कि लोगों में संघर्ष है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में, गुट गुट में, जगह जगह से मुंडा समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए एक बैनर के साथ, पोस्टर के साथ पूरे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठित हो रहे हैं। बारी बारी से हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तो रांची के ही हैं। रांची के हैं। सर मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है, ये कहा जा रहा है, आप क्या इस लूट को देख पा रहे हैं? हाँ, ये तो सब जान रहा है, यहाँ के सभी आदमी को पता है कि लूटा जा रहा। और यहाँ एक ट्रस्ट बना था मदरा मुंडा का, और उसी ट्रस्ट के लोग ही यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उन लोग के जमीन दलाल, उन लोग के साथ मिलकर कर रहे हैं। अच्छा सर, जमीन लूट तो होती है, समझ में आता है। आपने जिस दलालों का नाम लिया, दलाल वर्ग जमीन लूटता है, लेकिन आप किसी के इतिहास को लूट रहे हैं, ये तो पाप है, क्या कहेंगे? इसके बारे में है कि हम लोग चेतना की कमी है और सरना सनातन के नाम पर यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है। और अगर हम लोग अभी तक नहीं चेते तो स्थिति ऐसे ही बन जाएगी जैसे फांसी टुंगरी का हुआ था। कुछ समय पहले तक हुआ, मतलब फांसी टुंगरी मतलब पहाड़ी मंदिर की बात कर, पहाड़ी मंदिर था और आज वहाँ उसको एक छोटा मोटा तीर्थ स्थल बना दिया ये लोग कब्जा करके। और हिंदुओं लोग का तो एक मानसिकता ये, जहाँ भी कहीं खाली जमीन रहा वहाँ कैप्चर कर लेकर ये लोग मंदिर बना दिया था। और ये यही प्रवृत्ति इन लोग का हर जगह रहा, मतलब 99% मंदिर इन लोग का अवैध जमीन पर ही बनाया जाता है और कब्जे का नियत से ही बनाया जाता है, कब्जे करने के उद्देश्य से। और ये एक तरह से आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक आक्रमण है। बिल्कुल सर ने सही कहा कि सांस्कृतिक अतिक्रमण चल रहा है। फिलहाल कुछ यूथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं आज इस मुढ़र पहाड़ को बचाने? रातों से, शैलेंद्र मुंडा। अच्छा दादा ये बताइए कि आप लोग सब मुढ़र पहाड़ को बचाने आए हैं, सबसे पहले ये बताइए बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए जबरदस्ती हमारे धरोहर पर धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसे चलते हम लोग को आना। लेकिन ये तो लंबे समय से चल रहा है। मुंडा समाज क्या अभी जगह है? देखिए जब जगह तबे सवेरा, क्योंकि हर साल 12 फरवरी को मुंडा लोग यहाँ पर आते हैं। हम भी 2-3 सालों से आ रहे हैं, लगातार हम यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर देख रहे हैं। अब तो छोटे छोटे मंदिर और बन गए हैं। मुंडा समाज क्यों जल्दी एक्शन नहीं लिया, बहुत लेट से एक्शन में आया है? देखिए यहाँ का जो मुंडा लोग है, हम लोग जो बाहर से आते हैं, हम लोग साल में एक बार आते हैं अपने पुरखों को याद करने के लिए, अपने धरोहर को देखने के लिए, अपने जो पूजा स्थल उसको पूजा करने के लिए हम लोग आते हैं। पूजा करके हम लोग चले जाते हैं। लेकिन बीच बीच में अगर इस तरह से ज़बरदस्ती रात में बना दिया, चाहे दिन में, मुंडाओं की गैर हाजिरी में, तो ये अलग बात है। अच्छा आप जो बजरंग बली ऊपर में देख रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं? देखिए सब हम 2011 में आए थे, तो वहाँ पर चित्र बनाया हुआ था, चित्र था। लेकिन बाद में विगत इधर 2-3 साल पहले उसको ज़बरदस्ती बना दिया गया है। लेकिन हम मतलब कभी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ या नहीं हुआ, जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, प्राण प्रतिष्ठा होता है उसके बाद ही मूर्ति लगाया जाता है, उसका पूजा पाठ। मतलब चोरी छिपे भगवान की आस्था की जा रही है? चोरी छिपे ही यहाँ पर भगवान को स्थापित किया जा रहा है। ये तो गलत है दादा। एकदम बिल्कुल गलत है। क्या करिएगा अब उस मंदिर का, क्या करिएगा? देखिए यहाँ पर तो हम लोग आज यहाँ पर लोग जुटे हैं, यहाँ पर जो बड़े लोग फैसला करेंगे, जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन पर यहाँ पर काम होगा।
चलिए बढ़िया बात। बाकी दादाओं से भी बातचीत करते। कहाँ से आए हैं दादा? हम आए रामगढ़ से। रामगढ़ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बीके मुंडा। अच्छा, बीके मुंडा। अच्छा ये बताइए दादा, मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो पूर्वजों का हमारा 5,000 साल पहले से यहाँ सुतिया मुंडा के और पूर्वज लोग से ये गढ़ है और ये खासकर मुंडाओं का एक धरोहर है और ये धरोहर में देखिए अतिक्रमण करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कोशिश नहीं, अतिक्रमण हो गया है। नहीं, मतलब अभी शुरुआत है। तो हम लोग कतई कोशिश कर रहा है, कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। हम लोग आज इस जगह पे जुटे हैं और वो एक उलगुलान छेड़ने के लिए, और हम लोग का ये धरोहर है, किसी भी हालत में हम लोगों को इस धरोहर को बचाना है। हमारा एक शान मान और मुंडाओं का पहचान है, आदिवासियों का पहचान है, इसलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप अकेले आए दादा की पूरी टीम आई है? हाँ आई है, पूरी टीम के साथ हम लोग हैं यहाँ पे। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? जी हम रातों प्रखंड के तारुप बस्ती से हैं। अच्छा, तारुप से आए हैं। अच्छा, आपका बगले में है पिठोरिया। ये बताइए कि मुंडाओं का ये जो गढ़ है ना? हम लोग का गढ़ है। बिल्कुल गढ़ है और अब ये लुटाने के कगार में है। मंदिर बन चुका है, पत्थरों में जय श्री राम के नारे लिखे गए हैं। क्या कहिएगा, क्या अगल बगल के मुंडा लोग नहीं देख रहा था जब ये सब बन रहा था? हम लोग जिस समय बन रहा था, हम लोग थोड़ा सा यहाँ इधर घूमने फिरने उतना जल्दी आते नहीं, बस कुछ समय के आते हैं। तो पता है कि हम लोग यहाँ का अदर कास्ट के लोग हैं, जो गैर आदिवासी लोग हैं, वो लोग है कि अब यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उन लोग को देख के हमें सहा नहीं जा रहा है। हम लोग ये होने नहीं देंगे, चाहे जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े। हम लोग गैर आदिवासियों को यहाँ चढ़ने नहीं देंगे, वो लोगों को अतिक्रमण करने नहीं देंगे, चाहे जो भी करना रहे। शुरू से हम लोग का पूर्वजों लोग खून की लड़ाई लड़ते आए हैं। अगर वो लोग शांति चाहते हैं तो शांति में रहे, नहीं तो वो दिन हम लोग को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि और वो खून खराबी करना पड़ेगा। चलिए, आस्था की बात है, लोग आस्था में कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन दादा ने ये कहा कि अभी फ़िलहाल बातचीत से ही सुलह किया जाए, है ना? फ़िलहाल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दूर दराज से आए हैं, इनको देखकर ही लग रहा है। बातचीत करते हैं इनसे। कहाँ से आए हैं बाबा? हम लोग खूंटी जिला से। खूंटी से आए हैं? खूंटी जिला वो बंदगांव बॉर्डर। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा दरगाह माली है। अच्छा, ये बताइए दादा, मुंडाओं का जो यहाँ पे गढ़ है, यहाँ पे लुटा रहा है, है ना? मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया, जय श्री राम भी लिखा हुआ है। क्या कहिएगा, क्यों ऐसे हो रहा है? तो सरकार को यह है, सरकार बना रही है। सरकार बना रही है कि दूसरे समाज के लोग बना रहे हैं? दूसरा समाज जो आदिवासी का यहाँ पुरखा का जमीन स्थल है, तो उसमें दूसरे समाज के लोग कब्जा करने चक्कर में। अच्छा, मंदिर तो बना दिया है? हाँ बना दिया है, तो ऐसे चुपचाप में बना दिया है। अभी आदिवासी समाज जाग गया है, अब नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ दादा, कहाँ से आए हैं? मेरा सुधीर पूर्ति इंदपीढ़ी से। इंदपीढ़ी भी खूंटी से है ना? हाँ, खूंटी से आगे है मुरु प्रखंड। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर और जो जय श्री राम के नारे लग गए हैं, उसको हटाना है कि ऐसे ही रखना है? इसको हटाना है। हटाना है? हाँ। और दूसरे धर्म के जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, नहीं हटाएंगे तब? नहीं हटाना ही होगा, हमारा पुरखा का ऐतिहासिक जगह है यहाँ, इसलिए आदिवासी समाज आप चुप नहीं रहेगा। चलिए, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं 15 से 20 जन। 15 से 20 जन। हाँ। कैसे पता चला आज यहाँ पे मुढ़र पहाड़ बचाने के लिए सभा रखा गया है? ये तो सभा में हम लोग सब आदिवासी लोग तो इधर उधर से हम लोग पता कर ही लेते हैं। अच्छा। इस समाज से हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही जागरूक हैं, गांव में भी। अच्छा, तो पता चला तो आ गए? हाँ। अपना पैसा लगा के आए हैं? हाँ, अपना पैसा लगा सर, गाँव का ग्राम सभा का पैसा लगा के आए। राजधानी रांची से चलकर अमित जी आए हैं, पूरी टीम के साथ आए हैं, पूरी बस्ती को लेकर आए हैं। अमित जी, पहाड़ लुटा रहा ये तो सबको पता है, बचाने के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो यहाँ आए सभी अगुवाजनों को जोहार। जब तक हमारे समाज के लोग में एकता नहीं होगी तो शायद चीज़ें छूटती हुई जाएगी। अगर ये सिर्फ ये मुढ़र पहाड़ का ही बात नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए और
सिर्फ और सिर्फ लुटाया है आदिवासी समाज। पहाड़ लुटा है, जंगल लुटा है, नदी लुटा है, ज़मीन लुटा है, जो भी चीज़ लुटता है सिर्फ आदिवासी समाज को, और लुटवाने वाला भी आदिवासी समाज ही रहता है। जब तक हमारे समाज के लोग आपसी बैर को दूर नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि शायद चीज़ों, चाहे हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश कितना भी करें, अगर एकजुटता अगर रहेगी तो समय हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चीज़ें अस्थिर हो जाएंगे, संरक्षण होगा, बचेगा। लेकिन एकता नहीं होने कारण ही आज कहीं ना कहीं हमारा मूढ़र पहाड़ हो, इसके अलावा जितने भी सारे, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ या समझ पाता हूँ, आपसी लोगों के कारण ही चीज़ें छूटती है या लुटती है। चलिए, तो बचाने का कैसे आपने बताया? देखिए, बचाने का यही है कि अभी अगर जिस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, यहाँ के जो अगवा जन, अगर उन्होंने हम लोगों को संपर्क किया हमारे तरफ से या हमारे पूरी समाज के तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हम लोगों से जैसा सहयोग चाहेंगे, हमारी टीम एक पैर पे इस स्थल में आके खड़ी रहेगी। चलिए, कुछ लोग नामकुम से भी चल के आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नन्हेदा हमारे साथ हैं, मुखिया हैं। दादा, क्या कहिएगा, मुंडाओं का गढ़ रहा है सुतियाम्बे, है ना, मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है। आज भारी संख्या में मुंडा समाज आए हैं, बाकी समाज के भी लोग यहाँ पर आए हैं। कैसे बचेगा? मंदिर बन गया, जगह जगह जय श्री राम के नारे लग गए हैं, कैसे बचेगा ये पहाड़? सबसे पहले तो हम सभी से आपको जोहार करते हैं और आपका जो न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आप इस पहाड़ को बचाने के लिए आप इसे योगदान दिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा मूढ़र पहाड़ हज़ारों वर्षों से पुराना है, हमारा रीति रिवाज परंपरा रहा है, और इसे बचाने के लिए एक आदिवासी समाज ही नहीं, हमारे यहाँ के मूल निवासी लोग भी हमें साथ देंगे, क्योंकि हमारा जो परंपरा रहा है वो सब लोग जान रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जो हमारे मदरा मुंडा थे वो एक जाति विशेष का लड़ाई नहीं लड़े थे, लेकिन झारखंड को बचाने के लिए, एक हमारा पहाड़ को, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। उसी तरह हम लोग भले पिठौरिया के नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी रांची जिला के नामकुम क्षेत्र से हैं, और हम लोग इस लड़ाई को शुरू से लेकर अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और जहां हो सके हम लोग जो यहाँ के हिंदी रीति रिवाज से जो यहाँ के पूजा पद्धति को रूप दे रहा है उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। यहाँ तक नहीं, उसको हम लोग मिटाने का भी काम करेंगे। और आने वाले दिन में यदि इस लड़ाई के साथ में लोग अगर सचेत नहीं रहा, नहीं सुधरा, तो आने वाले दिन में हम लोग झारखंड बंद को भी आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। चलिए, दूर दराज से लोग आए हैं, दादा से बातचीत करते हैं। नामकुम से बावन पाढ़ा के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ है प्रदीप दा। क्या कहिएगा शहरी एरिया के अलावा? अब देखिए कि शहर के किनारे किनारे जितने भी हमारे धरोहर हैं सब अब लुटा रहे हैं। मुंडाओं का ये गढ़ हुआ करता था, अब देखिए लुटने के कगार में मंदिर बन चुका है। क्या कहिएगा, कैसे बचाने का सोच रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग को बचाने के लिए सबसे पहले तो सारे आदिवासियों को एक होना है, क्योंकि हम लोग सारे आदिवासी लोग जानते हैं जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने हम लोगों के लिए कानून बनाया, और महाराजा मदरा मुंडा के इस गढ़ में जो अतिक्रमण हो रहा है, तो हम लोग कुछ लोगों में थोड़ा सा कमियां है, इसलिए अतिक्रमण हो रहा है, और बचाने के लिए सारे लोग का सहयोग लेना पड़ेगा। और इसमें हम लोग पार्टी संगठन से हट कर काम करना होगा। समाज की बात है, क्योंकि समाज की बात है, समाज को बचाने के लिए हम लोग एक सामाजिक प्लेटफॉर्म से ही हम लोग इसको बचा पाएंगे। और ये प्रयास से अभी जब एक हवा चल गई है कि इसको बचाना है, अब मंथन करना है कि इस पर कैसे बचाना है, तो सारे लोग इसको मिलकर हम लोग बचाने का प्रयास किए। और हम लोग भी सुने तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कुछ अपने लोग भी इसको अतिक्रमण की ओर कर रहे हैं, और लोगों ने भी बहुत सा बड़बड़ताओं ने बोल रहे थे अभी कि हम लोग खास करके आदिवासी जो यहाँ के रहने वाले हैं किसी भी सूरत में हिंदू नहीं हो सकते हैं। तो कुछ बाहरी तत्व आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद एक थिंकिंग लाया है, विचार को लाया है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है कि सनातन एक है, बोलते तो एक हो नहीं सकता है। और खास करके आदिवासी भाइयों लोग से भी कहना चाहता हूँ कि अगर एक बड़ा सा टीका लगा लेने से आप पंडित नहीं बनिएगा, तो इसको भी समझना है। हमारे पूर्वज मुंडा लोग गुड़ी का टीका लगाते थे, अब इतिहास उठा के देखिए, ये सिंदूर उंदूर जो कुमकुम ये सब नहीं लगाते थे। तो इसलिए हमारे आदिवासी भाई जो लोग भी हैं बड़ा टीका ना लगाएं, हमारे आटा ये गुड़ी जिसको चावल का गुड़ी उसका टीका लगाएं,
और जो हमारे पूर्वज जैसे मुंडा लोग हैं जैनों का जो ग्रहण करते हैं वो भी करें, लेकिन टीका जो लगाते हैं हमारा गुड़ी का जो पारंपरिक टीका है, ये कृत्रिम वाला जो सिंदूर उंदूर को नहीं लगाना है, ये भी एक ठो हमारे लिए फैक्टर है। देखिए प्रदीप दा ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। पुराने जो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग है इसलिए कहते हैं कि इनको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। और दादा ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि हम जो लाल टीका बन के बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं या बहुत बड़े भक्त बताने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा रीति रिवाज नहीं है। आप गुड़ी यानी कि चावल का जो पिसा हुआ जो रहता है उसे आप टीका कर सकते हैं भिगो के, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सुतियांबे गढ़ को बचाने के लिए, मुढ़ड़ पहाड़ को बचाने के लिए और मांझी से चलकर अशोक मुंडा जी आए हैं। अशोक जी, कैसे बचाने का सोच रहे हैं मुढ़ड़ पहाड़ को? मंदिर का निर्माण हो चुका है, जय श्री राम के नारे लग चुके हैं, बाकायदा पत्थरों में लिखा जा चुका है, कैसे बचाइएगा? सब तो बन के तैयार हो गया है। देखिए, आज जो जनसभा करने का यही इरादा है हम लोगों का कि जिस तरह से बाहरियों का अतिक्रमण हो रहा है आए दिन यहाँ पे, और यहाँ पे लोग अपना धार्मिक चिन्ह को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आज हम लोग सार्वजनिक तौर पे पूरे आज 5 मांग हम लोग सरकार से रख रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी समय में भी जन आंदोलन तैयार रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर सरकार इस मुद्दा को अपना संज्ञान में नहीं लेती है तो आदिवासी समाज खुद इसका डिसीजन लेगी और इनका जो बाहरियों का यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है और कुछ उन लोगों का धार्मिक चीज़ है उनको हम लोग यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये सरकार का संज्ञान में जाएगा, उसके बाद हम लोग स्वेच्छा से हम लोग ये डिसीजन लेंगे। मतलब सरकार को समय दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हम कर लेंगे। जी, आज का यही जनसभा में हम लोग 5 प्रस्तावों को पारित कर रहे हैं और सरकार का संज्ञान में डाल रहे हैं ताकि सरकार संज्ञान में ले और जो बाहरी लोग हैं यहाँ पे अतिक्रमण ना करे, क्योंकि यह मुंडाओं का कई हजारों साल का यहाँ पे पौराणिक इतिहास रहा है और उसको देखते हुए इसको संरक्षित करे और आदिवासी समाज को प्रताड़ित करने का यहाँ पे काम ना करे। चलिए, तो अशोक मुंडा हमारे साथ थे, बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। फिलहाल जिला परिषद कमिश्नर मुंडा जी यहाँ पर आए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। कमिश्नर, कैसे तो देखा थी, बताओ, धीरे धीरे हर कुछ लुटाए लायक हो, अब तो भगवानों लुटात हो, का कहबे? सबसे पहले तो हम तो के पूरा टीम के धन्यवाद कीजिए, आदिवासी समाज कर जे मेन चीज़ों से तो उजागर करत थे। दूसरी बात, तो चैनल के माध्यम से जितना भी झारखंड कर आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज है, सबको जोहार। आज अगर हम बात करते हैं अपना सांस्कृतिक का, धरोहर का, पहचान का, तो अब कितना दिन जागबा, अब कितना दिन सुतबा, अब जागा नहीं तो आप तो हिनकर सब कुछ गेलो। और आज हमके लगला कि आज ये संकल्प ले लेना चाहिए आदिवासी समाज पूरे के, कभी तोर जातिवाद पे वार होवत हो, कभी तोर सांस्कृतिक पे होवत हो, कभी तोर धरोहर पे होवत हो, तो आप नहीं जागबा तो फिर कब जागबा? आप जितना दिन सुते के ना आप सुत गला, आप नहीं जागला तो फिर सब कहानी हमके खत्म हो जाता है। लेकिन कमिश्नर दाई तो समझ कि जब मंदिर का निर्माण होले हो और जय श्री राम पत्थर में लिखल हो, एक दिन कर तो नहीं हो, 2-3 साल से हम भी देखे लाएगी, काहे मुंडा मने पहले नहीं जागरूक होले, इतना काम होवे कर बाद आज जागरूक होवे थे, उमन के बढ़ावा तो मिल लो ना। कहीं ना कहीं बात तो सही बोला थी, लेकिन बात ऐसा ना कि कमजोरी अपने में है, दूसरा में नहीं। अगर हम कहते हैं कि अगर मान के चलिए किसी दूसरे व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को पनाह देंगे तो मेरा ऊपर हावी होना एकदम स्वाभाविक है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात ये भी है कि पहले जो गलती हुआ चलिए हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना पहचान, अपना सांस्कृतिक, अपना धर्म को बचाना है तो केवल पहाड़ पर्वत ही नहीं, अपना पुख्ता एकदम जो खूंटा है उसको मजबूत करना होगा। सही बात है। चाहे वो राजनीतिक के मामले में हो, नेता विधायक के मामले में हो, सब कुछ अपना बनाइए, चाहे जिला परिषद ही क्यों ना हो, मुखिया ही क्यों ना हो, विधायक और मंत्री और प्रधानमंत्री तक अपना हक अधिकार का बात करने वाली वैसे व्यक्ति होना चाहिए, उसको बनाइए। नहीं तो आपका हक अधिकार का बात कोई करने नहीं जा रहा है, आप लोग का अस्तित्व विरासत में ही मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने कहा कमिश्नर जी की जो हो गया सो हो गया, चलिए, लेकिन अब सुधार होगा, अब लोग जगेंगे। अब जग तो गए हैं, लेकिन जो चीज़ बन गया है उसको लेकर क्या सोच पा रहे, उसको कैसे हटाया जाएगा या फिर वहीं पे रहने दिया जाएगा? हमको जहाँ तक लगता है ना कि केवल अपने में जनसभा करके, अपने में रैली करके
हमको लगता है समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जब तक हम एक दूसरे से डिबेट नहीं होगा, जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे, कहने का मतलब है कि आप ये गलती क्यों किए या फिर किस आधार पर, मतलब आप क्या सोच के किए थे, जब तक ये बात आमने सामने वार्ता नहीं होती है। मतलब जो हिंदू समाज ने ये बनाया है, कोई तो उनका समिति होगा, कोई उनका संगठन होगा, उनसे बातचीत करनी चाहिए। हाँ, बातचीत करनी चाहिए, तब जाके समस्या का समाधान हमको लगता है कि एकदम उचित होगा, उचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत पहला विकल्प होता है, तो बातचीत की ओर अब बढ़ना चाहिए, है क्या कमिश्नर जी? एकदम 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 एकदम। तो चलिए, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत कर ली है, कम से कम 10-12 लोगों से बातचीत कर ली है। कोई बात नहीं, मुंडा है, आज नहीं बोलेंगे कब बोलिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा विवेक भोक्ता हुआ। अच्छा, मुलवासी है। चलिए, ये बताइए दादा, मुढ़र पहाड़ लुटा रहा है, शायद कहीं ना कहीं आपको भी दर्द होगा तभी आए हैं। दर्द कैसे नहीं, अपना हम लोग का जो पूर्वज, जो हमारे महाराजा मंदरा मुंडा जो बचा गए हैं, उसको हमको रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसमें बाहरी लोग आके बस जा रहा है, वो ठीक बात नहीं है। हमको इसको किसी भी हाल में बचाना है, इसके लिए हम पूरा तैयार है। जब भी हम लोग को यहाँ ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग आएंगे यहाँ। अच्छा, आज की सभा के बारे कैसे पता चला आपको? आज देखिए, हमारी ये फ्रेंड है, एक बचपन से है, तो बोला कि चलते हैं, वहाँ कार्यक्रम है, तो इसी के साथ आ गए हम लोग। चलिए चलिए, तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक लोग जुटते जाते हैं, समूह बनते जाता है, तो एक संगठन तैयार होता है और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत शुरू होती है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और सभी का ये कहना है कि मुढ़र पहाड़ की जो लूट हो रही है, जो अतिक्रमण हो रहा है, वो सरासर गलत है। और अभी हम सरकार को पहले इसकी जानकारी देंगे, सरकार को जानकारी है भी कि नहीं, ये भी एक शंका वाली बात है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि हम सरकार को आज दिखाना चाहते हैं और 5 मांग आज अपनी तरफ से वो सरकार के सामने रखेंगे। सरकार अगर इस पे काम करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो मुंडा समाज है और आदिवासी समाज जो है और जितने भी जनजाति के लोग यहाँ पर आए हैं, स्वतः अब इस पर निर्णय लेने के लिए खुद को समर्थ समझते हैं। और इनका कहना है कि सरकार अगर इस पर मुढ़र पहाड़ को बचाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाएगी तो बाकी के अभियान हम खुद चलाएंगे। हम हैं यहाँ पर मुढ़र पहाड़ में, नीचे यहाँ पे सभा चल रही है। पहाड़ में अभी लोगों को जाने के लिए मना किया गया है, किसी भी तरह की अशांति ना हो, इसलिए लोगों को मना किया गया है। नीचे सिर्फ सभा चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि पहाड़ के ऊपर भी जाए और आपको दिखाए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अतिक्रमण हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।